अब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात इन्हें लेकर रवाना हो गए। सुबह फरौनियों ने देखा कि रात को सारे बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले गए हैं। तो फरौनियों ने फारून को जाकर सारी रात का जो माजरा था वो सुनाया। फरौन से कहा तो फारून ने इस सारे किस्से को सुनने के बाद मुल्क में अहकाम भेज दिया कि हर तरफ से फौजें जमा की जाएं और बहुत बड़ी जमात को लेकर इनका पीछा किया। रास्ते में दरिया पड़ता था। इसकी तरफ अल्लाह ताला की वही पहुंची कि तुझ पर जब मेरा बंदा मूसा अपनी लकड़ी मारे तो तू इन्हें रास्ता देना। तुझ में 12 रास्ते हो जाएं कि बनी इसराइल के 12 कबीले अलग अलग अपनी अपनी राह से इसमें से गुजर सके। फिर जब ये पार हो जाएं और फारूनी आ जाएं तो तू मिल जाना और इनमें से एक को भी बेडुबाए न छोड़ना। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पर पहुंचे, देखा कि वो मौजें मार रहा है, पानी चढ़ा हुआ है, शोर उठ रहा है। घबरा गए और लकड़ी मारना भूल गए। दरिया बेकरारियों में था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके किसी हिस्से पर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी मार दें और इसे खबर ना हो तो वो अज़ाब इलाही में फंस जाए, बसबब अल्लाह ताला की नाफरमानी के फंस जाए। इतने में फरौन का लश्कर बनी इसराइल के कल्ले पर जा पहुंचा। ये घबरा गए और कहने लगे, लो मूसा अलैहिस्सलाम, हम तो पकड़ लिए गए। अब आप अलैहिस्सलाम वो कीजिए जो अल्लाह ताला का आपको हुक्म है। यकीनन ना तो अल्लाह ताला झूठा है और ना ही आप अलैहिस्सलाम झूठे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे तो ये फरमाया गया है कि जब तू दरिया पर पहुंचेगा तो वो तुझे 12 रास्ते दे देगा, तू गुजर जाना। इसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन याद आया कि लकड़ी मारने का हुक्म हुआ है। चनाचा लकड़ी मारी। इधर फरौनी लश्कर का अव्वल हिस्सा बनी इसराइल के आखिरी हिस्से के पास आ चुका था कि दरिया खुश्क हो गया और इसमें रास्ते नुमायां हो गए और आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लिए इसमें बेखतर उतर गए और बाआराम जाने लगे और दरिया से निकल गए। फरौनी सिपाह इनके ताकुब में दरिया में उतरे। जब ये सारा लश्कर इसमें उतर गया तो फरमाने खुदावंदी के मुताबिक दरिया रवां हो गया और सबको बैक वक्त गर्क कर दिया। बनी इसराइल इस वाक़े को अपनी आंखों से देख रहे थे। ताहम उन्होंने कहा, ए रसूल अल्लाह, हमें क्या खबर के फरौन भी मरा है या नहीं। आपने दुआ की और दरिया ने फरौन की बेजान लाश को किनारे पर फेंक दिया, जिसे देखकर इन्हें यकीन कामिल हो गया कि इनका दुश्मन माँ अपने लश्कर के हलाक हो चुका। अब यहाँ से आगे चले तो देखा कि एक कौम अपने बुतों की मुजावर बनकर बैठी है। तो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी कोई माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर कहा कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। तुमने इतनी बड़ी इबरतनाक निशानियां देखी, ऐसे अहम वाकयात सुने, लेकिन अब तक ना इबरत हासिल करते हो और ना ही तुम पर कोई असर होता। यहाँ से आगे बढ़कर एक मंजिल पर आप अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और यहाँ अपना खलीफा अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बनाकर कौम से फरमाया कि मेरी वापसी तक इनकी फरमाबरदारी करते रहना। मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। 30 दिन का इसका वादा है। चनाचा कौम से अलग होकर वादे की जगह पहुंचकर 30 दिन रात के रोजे पूरे करके खुदा ताला से बातें करने का देहान पैदा हुआ। लेकिन ये समझकर कि रोजों की वजह से मुंह से बदबू निकल रही होगी, थोड़ी सी घास लेकर आप अलैहिस्सलाम ने चबा ली। अल्लाह ताला ने बावजूद इल्म के दरियाफ्त फरमाया कि ऐसा क्यों किया। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि तुझसे बातें करते वक्त मेरा मुंह खुशबूदार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे मालूम नहीं कि रोजेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क अंबर की खुशबू से ज्यादा अच्छी लगती है। अब तू 10 रोजे और रख, फिर मुझसे कलाम कर। आप अलैहिस्सलाम ने रोजे रखना शुरू कर दिए। कौम पर 30 दिन जब गुजर गए और हस्बे वादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं लौटे तो वो गमगीन रहने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने खुतबा किया और फरमाया कि जब तुम मिस्र से चले थे तो कप्तियों की रकमें तुम में से बाज पर उधार थी। इसी तरह इनकी इमानतें भी तुम्हारे पास रह गई हैं। हम इन्हें वापस करने के नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी मलकियत में रहे। इसलिए तुम एक गड़ा खोदो और जो असबाब, बर्तन, भांडा, जेवर वगैरह, चांदी सब तुम्हारे पास है, सब इसमें डालो, फिर आग लगा दो। चनाचा यही किया गया।